बरसात की पहली बूंद जमीन को छूती है तो मिट्टी से एक अद्भुत खुशबू उठती है। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि ऐसी ही कोई वर्षा आपके भीतर भी हो सकती है? सावन की एक सुबह एक बूढ़ा ब्राह्मण थका हारा जवाबों की तलाश में बुद्ध के पास पहुंचा। उसके पास धन था, सम्मान था, पर शांति नहीं। बुद्ध ने बस मुस्कुराकर कहा, जब तू भीतर मौन बो देगा तब करुणा, प्रेम और शांति अपने आप उगेंगे। उस दिन से जो बीज बोया गया वो पीढ़ियों तक फैला। ब्राह्मण से मौन माता से नव मौन, और फिर हजारों लाखों दिलों तक। यह कोई साधारण मौन नहीं था, यह था वह मौन जो आपके सारे सवालों को बिना बोले ही मिटा देता है, जो दुख को बहा देता है जैसे सावन की बारिश धूल को बहा देती है। आज मैं आपको उस मौन की कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि भीतर उतरकर जिंदगी बदल देता है। शायद इस सावन आपका भी पहला मौन खिल उठे। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, मंद मंद हवा बह रही थी और आकाश से निरंतर रिमझिम वर्षा गिर रही थी। पूरा वातावरण ध्यान और शांति की भावना से भर गया था। राजगृह के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण अपने जीवन की उलझनों से पीड़ित होकर बुद्ध की ओर आकर्षित हुआ। सावन की एक सुबह वह बुद्ध के विहार पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मौन साधना में लीन थे। ब्राह्मण ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान, जीवन में बहुत कुछ पाया है, फिर भी भीतर एक अशांति है। सावन का यह शांत महीना भी मन को सुकून नहीं दे रहा। कृपया मुझे मन की शांति पाने का सच्चा मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा और समझ की गहराई थी। वे बोले, जब वर्षा होती है तो भूमि गीली होती है, तालाब भरते हैं और बीज अंकुरित होते हैं। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि यह प्रकृति मौन में रहकर ही सृजन करती है? ब्राह्मण मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का मन भी एक भूमि है। यदि तू उस पर वासनाओं, लालसाओं और मोह की वर्षा करता रहेगा तो वहां कभी शांति नहीं उगेगी। लेकिन यदि तू ध्यान रूपी सावन की वर्षा में अपने भीतर मौन बोएगा तो वहां करुणा, प्रेम और शांति के अंकुर अवश्य फूटेंगे। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, यह मौन कैसे साधु? बुद्ध मुस्कुराए। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं बल्कि अपने विचारों की हलचल को देखना है। जैसे वर्षा में एक तालाब की सतह पर उठती बूंदें अंततः शांत हो जाती हैं, वैसे ही ध्यान में बैठकर तू अपने भीतर की उठती तरंगों को देख। उन्हें रोके नहीं, बस देखता जा। जब देखना पूर्ण हो जाएगा तब तू मौन में प्रवेश करेगा। उस दिन से ब्राह्मण ने प्रतिदिन सावन की बारिश में एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना प्रारंभ किया। पहले दिन उसे अजीब बेचैनी हुई, विचार दौड़ते रहे। दूसरे दिन उसने उन्हें बिना विरोध के देखा। तीसरे दिन विचार धीरे धीरे शांत होने लगे और चौथे दिन उसने पहली बार अपने भीतर शून्य की एक झलक देखी। सावन के अंत तक वह ब्राह्मण एकदम बदल चुका था। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, नेत्रों में गहराई थी और मुख पर शांति की झलक थी। उसने एक दिन बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मुझे बाहर की वर्षा नहीं, भीतर की मौन वर्षा सुख देती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने भीतर सावन को पाया वह कभी सूखा नहीं रहता। सावन बीत गया लेकिन ब्राह्मण के मन में शांति की वर्षा चलती रही। वह अब जान चुका था कि सच्चा ध्यान मौन से उत्पन्न होता है और मौन ही मन की शांति की सच्ची विधि है। ब्राह्मण अब हर दिन उसी वृक्ष के नीचे बैठता जहां पहली बार उसे ध्यान की सच्ची अनुभूति हुई थी। सावन का मौसम समाप्त हो चुका था। बादलों की जगह अब स्वच्छ नीला आकाश था। लेकिन ब्राह्मण के भीतर जो वर्षा आरंभ हुई थी वह थमी नहीं थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करता, सांसों की गति को देखता, विचारों की लहरों को बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देता और धीरे धीरे उसकी चेतना गहराती जाती। एक दिन जब वह ध्यान में था तो उसने देखा कि उसका मन किसी पुराने स्मृति की ओर खींच रहा है, अपने बचपन की ओर। वह देख रहा था कि कैसे उसके पिता ने उसे धर्मशास्त्र पढ़ाए थे, कैसे मां ने उसे मंदिर ले जाते हुए कहा था कि भगवान बाहर नहीं भीतर है। वह सब बातें अब एक नई रोशनी में चमक रही थी। उसे प्रतीत हुआ कि जीवन भर वह जिन प्रतीकों और कर्मकांडों में उलझा रहा वे सब मन की तैयारी मात्र थे। सच्चा धर्म तो मौन के गर्भ में छिपा है।
उसके गांव में लोग अब उसे शांत ब्राह्मण कहने लगे थे। पहले जो व्यक्ति क्रोधी, तर्कशील और अहंकारी था, अब उसकी आंखों में करुणा और वाणी में माधुर्य बस गया था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, कोई पारिवारिक विवाद लेकर, कोई रोग से परेशान होकर, कोई अपने जीवन के मार्ग को लेकर उलझन में। और ब्राह्मण पहले की तरह उपदेश नहीं देता, बल्कि उन्हें मौन में बैठने की सलाह देता। कहता जाओ, 10 दिन तक एक ही स्थान पर बैठो, कुछ मत करो। जो भीतर उठे उसे देखो, रोको मत, वही तुम्हारा गुरु बनेगा। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। लोग व्यर्थ के वाद विवाद से दूर होने लगे। स्त्रियां घरों में शांत वातावरण बनाने लगी। बच्चे कम झगड़ने लगे और खेतों में काम करते किसान भी अब मन ही मन ध्यान करते। सावन तो चला गया था, पर एक गहरा शांति सावन गांव में उतर आया था। एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पुनः बुद्ध के चरणों में जाकर उन्हें प्रणाम करेगा और बताएगा कि उन्होंने जो मौन का बीज बोया था वह अब वृक्ष बन गया है। फलदार, छायादार और सबको शांति देने वाला वह विहार पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उपदेश दे रहे थे। जब मन अपने स्वरूप को देखता है, तब संसार के सारे रंग फीके लगने लगते हैं। जो भीतर डूबता है, वही बाहर को भी सही दृष्टि से देख पाता है। ब्राह्मण ने प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सावन की वर्षा अभी भी जारी है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भगवान, अब मैं जान गया हूं। बाहरी वर्षा मिट्टी को हरा करती है और मौन की वर्षा आत्मा को। आपने जो मौन का मंत्र दिया वह अब मेरे जीवन का धर्म बन गया है। मेरा मन अब बहता नहीं, बस देखता है। मैं अब जानता हूं कि देखने मात्र से ही शांति का जन्म होता है। बुद्ध ने सिर हिलाया। तू अब तैयार है। अपने मौन को शब्दों में नहीं, अपने जीवन में जी। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सावन वर्षा का समय है और यह ध्यान का सर्वोत्तम अवसर। जैसे किसान वर्षा में बीज बोता है, वैसे ही साधक सावन में मौन बोता है, और जिस भूमि में मौन बोया जाता है वहां बुद्धत्व अवश्य उगता है। ब्राह्मण ने बुद्ध से आज्ञा ली और अपने गांव लौट गया। अब वह केवल ध्यान करता ही नहीं, दूसरों को ध्यान में प्रेरित भी करने लगा। उसका जीवन एक चलता फिरता मंदिर बन गया था। कोई उसके पास बैठता तो उसे एक अद्भुत सन्नाटा घेर लेता, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह केवल मौन से बात करता था और लोगों के दुख वैसे ही घुल जाते थे जैसे सावन की वर्षा में धूल मिट्टी बह जाती है। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, आपने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या पाई? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने बोलना छोड़ दिया तब जीवन ने मुझसे बात की। जब मैंने सोचना छोड़ा तब सत्य ने मुझे देखा, और जब मैंने कुछ पाने की इच्छा छोड़ दी तब मुझे सब कुछ मिल गया। समय बीतता गया। ब्राह्मण वृद्ध हो चला, पर उसकी चेतना जवान होती गई। उसने एक छोटा सा ध्यान स्थल बनवाया, जहां लोग आकर बैठते, ध्यान करते और भीतर की ओर झांकने का अभ्यास करते। उसका नाम किसी ने सावन आश्रम रख दिया, क्योंकि वहां हर समय शांति की वर्षा होती रहती थी। उस आश्रम में एक शिलालेख भी लगाया गया, जिस पर लिखा था, सावन की वर्षा सबको भीगाती है, पर जो मौन में बैठता है वह भीतर से नहा जाता है। वह शिलालेख आज भी है। समय बदल गया, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन ब्राह्मण की यह कथा अब भी लोगों को सावन में ध्यान करने की प्रेरणा देती है। और हर वर्ष जब सावन आता है, लोग उस वृक्ष के नीचे मौन में बैठते हैं। उसी वृक्ष के नीचे जहां एक बार एक पीड़ित ब्राह्मण ने बैठकर शांति की सच्ची वर्षा पाई। क्योंकि बुद्ध ने जो मौन का बीज दिया था वह केवल ब्राह्मण के लिए नहीं था, वह हर उस मनुष्य के लिए था जो अपने भीतर की वर्षा को अनुभव करना चाहता है। उस बरसात की कथा अब एक परंपरा बन चुकी थी। साल दर साल सावन आता, हरियाली छाती, बादल गरजते, बारिश होती और लोग उस वृक्ष के नीचे एकत्र होते। मौन की साधना के लिए उस वृक्ष को अब लोग ध्यान वृक्ष कहने लगे थे। उस वृक्ष की छांव में कई ऐसे भी आते जो जीवन से हार चुके होते। कुछ अपने प्रियजनों को खोकर टूटे हुए होते, तो कुछ मोह माया में उलझे और व्याकुल। पर जैसे ही वे उस वृक्ष के नीचे मौन में बैठते, उन्हें लगता मानो कोई अदृश्य करुणा उन्हें ढांप रही हो। एक बार की बात है, वर्षा की एक गहरी रात में एक युवती आश्रम में आई। वह भीग चुकी थी, कपड़े कीचड़ से सने थे और उसकी आंखों में भय और थकान थी।
द्वारपाल ने उसे अंदर बुलाया और सूखे वस्त्र दिए। अगली सुबह जब ध्यान सत्र आरंभ हुआ तो वह युवती भी वृक्ष के नीचे आ बैठी, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान और भीतर गूंजती हुई पीड़ा। वह बैठी रही। ध्यान समाप्त होने के बाद ब्राह्मण उस युवती के पास आए और शांत स्वर में बोले, मन बहुत कुछ कहता है, पर मौन बहुत कुछ सिखाता है। क्या तुम बोलना चाहती हो या मौन ही पर्याप्त है? युवती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे माता पिता नहीं रहे, भाई ने घर से निकाल दिया, मैं जीवन से थक गई हूं। लेकिन कल रात जब इस वृक्ष के नीचे बैठी तो पहली बार लगा कि मुझे कोई सुन रहा है। बिना कुछ कहे ब्राह्मण मुस्कुराए। जिसने मौन को समझ लिया उसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तू उसे पूरी तरह देख सके, बिना भागे बिना झुंझुलाए, तो वह तेरी गुरु बन जाएगी। उस दिन से युवती ने उसी आश्रम में सेवा करना आरंभ किया। वह रसोई बनाती, सफाई करती और दिन में 2 बार ध्यान करती। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। आंखों में स्थिरता आ गई, चाल में गरिमा और वाणी में मिठास। आश्रम में जो भी आता उसे वही युवती सबसे पहले मिलती और वह बस एक ही वाक्य कहती, बस बैठो मौन में, कोई प्रश्न मत पूछो, उत्तर स्वयं भीतर से आएगा। एक बार एक धनी व्यापारी अपने जीवन की व्यर्थता से परेशान होकर आश्रम आया। उसने अनेक साधुओं से प्रश्न किए थे, कई आश्रमों की खाक छानी थी, लेकिन मन की शांति नहीं मिली थी। जब वह ध्यान वृक्ष के नीचे युवती के साथ बैठा तो उसने पूछा, क्या मुझे कुछ मंत्र बोलना होगा? क्या मुझे कुछ विशेष विधि अपनानी होगी? युवती ने उत्तर दिया, ना मंत्र ना विधि, केवल अपने को देखो, जैसे हो वैसे ही। जो मन तुम्हें बेचैन करता है वही तुम्हारी सीढ़ी बन सकता है, बस उसे पकड़ो मत, उसे बहने दो। व्यापारी ने पहली बार बिना किसी साधन के ध्यान किया और आश्चर्य, तीसरे दिन ही वह भीतर उतरने लगा। उसके विचारों की गति धीमी होने लगी और एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर से लेकर पैरों तक बह रही है, जैसे कोई वर्षा भीतर ही भीतर हो रही हो। वह भीतर के सावन से पहली बार भीगा। अब वह व्यापारी आश्रम का दानदाता बन गया, लेकिन वह कभी अहंकार नहीं करता। कहता, मैंने जो शांति पाई वह अनमोल है। धन तो आता जाता है, पर जो भीतर जागा है वह अब कभी नहीं बुझ सकता। समय बीतता गया। ब्राह्मण अब बहुत वृद्ध हो चले थे। एक दिन वे युवती को पास बुलाकर बोले, बेटी अब समय आ गया है कि तू इस ध्यान वृक्ष की देखभाल संभाले। तूने मौन को समझा है, तूने पीड़ा को सुना है और तूने भीतर की वर्षा को जाना है। अब इस आश्रम की मां बन जा। युवती की आंखें भर आई। उसने ब्राह्मण के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, आपका दिया यह मौन ही मेरा धर्म है, यही मेरी पूजा है। उस दिन के बाद से युवती को सब मौन माता कहने लगे। उसका नाम नहीं लिया जाता, पर उसकी उपस्थिति हर कोने में अनुभव होती। जो आश्रम में आता वह मौन माता से एक बार अवश्य मिलता और एक मौन संदेश उसके भीतर छोड़कर लौटता कि शांति बाहर नहीं भीतर है, और भीतर की यात्रा केवल मौन से होती है। एक दिन की बात है, आकाश में बादल उमड़ने लगे थे। पहली बारिश की बूंदें भूमि को चूम रही थी। सब लोग ध्यान वृक्ष के नीचे एकत्र थे। युवती मौन थी, पर उसकी आंखें बोल रही थी। उसने सभी से कहा, आज सावन का पहला दिन है। इस बार ध्यान केवल अपने लिए मत करना। इस बार मौन में बैठते समय अपने उन प्रियजनों को स्मरण करना जो पीड़ा में है, जो शांति की खोज में है। मौन केवल अपनी आत्मा को नहीं, इस पूरे जगत को भी छू सकता है। वह ध्यान सत्र अविस्मरणीय बन गया। अब लोगों को ऐसा लगा जैसे आकाश की वर्षा और उनके भीतर की मौन वर्षा एक साथ हो रही हो, जैसे प्रकृति भी ध्यान में डूब गई हो। उस दिन के बाद आश्रम में एक नई परंपरा शुरू हुई। सामूहिक मौन साधना। हर सावन में पहले दिन सब लोग मौन में बैठते और अपने मौन से समस्त संसार के दुहक को शांति अर्पित करते। वर्ष दर वर्ष यह परंपरा फैलती गई। आसपास के गांवों में भी ध्यान केंद्र बनने लगे। लोग अपने घरों में ध्यान कोना बनाने लगे। अब सावन केवल एक मौसम नहीं रहा, बल्कि एक आंतरिक रथु बन गया, जिसमें हर किसी का मन अपने ही भीतर वर्षा से भीगने लगा। ध्यान वृक्ष अब भी वही है, अचल, शांत और साक्षी। उसके नीचे की मिट्टी आज भी नमी लिए रहती है, ना केवल बादलों की वर्षा से, बल्कि उस मौन से जो वहां बैठने वालों के भीतर से फूटता है। और आज भी जब कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है तो उसे ना केवल शांति मिलती है, बल्कि वह मौन की उस गहराई को छू लेता है
जो बुद्ध ने ब्राह्मण को दी थी और ब्राह्मण ने पूरे जगत को। मौन माता अब आश्रम की आत्मा बन चुकी थी। उनका जीवन एक सजीव प्रेरणा था, बिना शब्दों के, बिना उपदेशों के। उनकी मौन उपस्थिति ही लोगों को भीतर की यात्रा पर ले जाती थी। सावन की वर्षा जैसे जैसे झरती, उनके पास बैठने वाले साधकों के मन भी वैसे वैसे भीगते जाते। धीरे धीरे यह आश्रम एक तीर्थ बन गया। लेकिन यह तीर्थ कोई बाहरी चमत्कारों या मूर्तियों के कारण नहीं, बल्कि मौन और ध्यान की अद्भुत साधना के कारण प्रसिद्ध हुआ। लोग दूर दूर से आने लगे। राजा हो या रंक, सभी को वहां एक समान स्थान मिलता। जो एक बार आता वह लौटकर फिर आता, क्योंकि उसे वहां वह मिलता जो संसार के किसी कोलाहल में नहीं मिलता था। भीतर की वर्षा एक बार की बात है। सावन के अंतिम सप्ताह में एक युवक आश्रम पहुंचा। वह नगर का प्रसिद्ध कवि था। उसकी रचनाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन भीतर से वह खोखला हो गया था। उसे अब शब्दों से घृणा होने लगी थी, क्योंकि वह जान गया था कि शब्द जितना दिखते हैं उतना नहीं होते। वह मौन माता के चरणों में आया और बोला, माँ, मैंने शब्दों से जीवन जिया, अब उनसे ऊब गया हूं। क्या आप मुझे मौन में उतरना सिखा सकती हैं? फिर धीरे से मुस्कुराई और इशारे से ध्यान वृक्ष के नीचे ले गई। वहां बैठकर उन्होंने उसे कहा, तू जिसे शब्द कहता है वह भी मौन से ही उपजा है। तू अब स्रोत पर लौटा, शब्दों को मत त्याग, उन्हें मौन से जन्म लेने दे। कवि ने 7 दिन तक गहरे मौन में ध्यान किया। पहले दिन उसके भीतर उसकी रचनाएं गूंजती रही। दूसरे दिन उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे वे और तीव्र हो गई। तीसरे दिन वह थक गया और छोड़ दिया। चौथे दिन एक अजीब सी शांति उसके भीतर बहने लगी और 7वें दिन उसने अपने भीतर पहली बार एक कविता को जन्म लेते देखा, जो न विचार से आई थी न भावना से, वह तो शुद्ध मौन से निकली थी। उसने मौन माता से कहा, माँ, यह कविता मैंने नहीं लिखी, यह मेरे भीतर घटित हुई। मौन माता ने उत्तर दिया, सच्ची रचना वही होती है जो मौन की कोख से जन्म ले। इसके बाद उस कवि ने कभी मंच पर कविता नहीं पढ़ी। उसने लोगों से कहना बंद कर दिया कि वह कवि है, लेकिन जो उसके पास आता उसे वह बैठने को कहता और फिर आंखें बंद कर खुद भी बैठ जाता। लोग उसके मौन में बैठते और उनके भीतर कविताएं फूट पड़ती, जीवन की, प्रेम की, क्षमा की, आत्मा की। सावन चलता रहा, आश्रम बढ़ता गया। मौन माता अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनकी ऊर्जा वैसी ही बनी हुई थी। लोग कहते हैं मौन माता कभी थकती नहीं। शायद वो बोलती नहीं, इसलिए ऊर्जा बनी रहती है। एक रात सावन की आखिरी वर्षा हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और वर्षा की बूंदें वृक्षों पर गिरकर मधुर संगीत बना रही थी। मौन माता ध्यान वृक्ष के नीचे बैठी थी। उसी समय उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा जो चुपचाप पास आकर बैठ गई थी। उसका चेहरा मासूम था और आंखों में एक विचित्र सा आकर्षण। मौन माता ने उसकी ओर देखा। वो बच्ची मुस्कुराई और बोली, क्या आप वही है जिन्होंने मौन से लोगों को शांत किया? मौन माता ने सिर हिलाया। बच्ची बोली, क्या मैं भी सीख सकती हूं? मौन माता ने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार किसी को इतना पास बुलाकर अपनी गोद में बिठाया। वो बच्ची ध्यान में बैठी रही और मौन माता भी वर्षा थमती गई। आकाश साफ होने लगा और उस क्षण उस सन्नाटे में कुछ हुआ जो असाधारण था। लोग कहते हैं मौन माता की सांसें उसी क्षण शांत हो गई। उनकी मृत्यु नहीं, समाधि हुई थी। वे उस बच्ची को मौन का अंतिम सूत्र सौंपकर स्वयं मौन में विलीन हो गई। बच्ची की आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ अमूल्य पा लिया हो। सुबह जब सब लोग एकत्र हुए तो देखा मौन माता ध्यान वृक्ष के नीचे शांत बैठी है और उनकी गोद में वह बच्ची भी बैठी है, पूरी तरह मौन में लीन। कोई अश्रु नहीं था, कोई शोक नहीं, केवल मौन, जो वाणी से नहीं हृदय से समझा जाता है। उस दिन के बाद आश्रम की दीवार पर एक नया शिलालेख जोड़ा गया। मौन की सबसे गहरी आवाज वह होती है जो पीढ़ियों से बहती है, जैसे सावन की वर्षा जो कभी थमती नहीं। अब उस बच्ची को लोग नव मौन कहते हैं। वह नई मौन माता बन गई। वही मौन परंपरा आगे बढ़ा रही है, न उपदेश से, न ग्रंथों से, बल्कि मौन की उस साधना से जो एक बार बुद्ध से चली थी, ब्राह्मण तक पहुंची और फिर सैकड़ों हृदयों को शुद्ध करती हुई आज भी सावन की हर बूंद में बह रही है। सावन अब केवल ऋतु नहीं, वह एक आंतरिक संसार है,
एक वर्षा है जो भीतर बरसती है, मौन बनकर, शांति बनकर और अंततः प्रकाश बनकर। नव मौन वह बालिका जो मौन माता की गोद में बैठी अंतिम ध्यान में लीन हुई थी, अब धीरे धीरे आश्रम की नई आत्मा बन रही थी। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, पर उसकी दृष्टि में एक गहराई थी जिसकी अनुभूति किसी वृद्ध साधक को ही होती है। मौन माता की विदाई के बाद लोगों ने यह अनुभव किया कि उस बालिका के मौन में भी वही करुणा, वही ऊर्जा और वही अनुग्रह बहता है जो एक बार बुद्ध में था, फिर ब्राह्मण में, फिर मौन माता में प्रवाहित हुआ। आश्रम में अब एक नई ऊर्जा का प्रवाह था। एक नई पीढ़ी के साथ नवा मौन ने कुछ नहीं बदला, फिर भी सब कुछ बदल गया। वह लोगों को उपदेश नहीं देती थी, परंतु जब वह बच्चों के साथ बैठकर ध्यान करती तो उनके भीतर भी मौन जागने लगता। युवाओं को वह आंखों से देखकर ही संकेत दे देती थी, कौन अपने अहंकार से लड़ रहा है, कौन दुख से और कौन प्रश्नों से। कोई कुछ पूछता नहीं, फिर भी उन्हें उत्तर मिल जाते। एक दिन की बात है, सावन की वर्षा जोरों पर थी। पूरा आश्रम जल की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था। उसी समय एक प्रसिद्ध विद्वान जो जीवन भर वेद, उपनिषद और दर्शन पढ़ते रहे थे, आश्रम आए। उनके मन में थोड़ी शंका, थोड़ी जिज्ञासा और थोड़ी आत्ममुग्धता थी। वे आश्रम में प्रवेश करते ही बोले, किसी बालिका से क्या सीखना, मैं तो ज्ञान का सागर हूं। उन्होंने नवा मौन से मिलने की अनुमति मांगी। उन्हें ध्यान वृक्ष के नीचे बैठने को कहा गया। नवमौन वहां पहले से बैठी हुई थी। उन्होंने देखा एक 8 से 9 साल की बालिका कमंडल लिए चुपचाप ध्यान में लीन है। उन्होंने कहा, मुझे ज्ञान चाहिए, मौन नहीं। उत्तर चाहिए, रहस्य नहीं। नवमौन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा, क्या तू सचमुच समझ सकती है वेदों की गहराई? अब नवमौन ने आंखें खोली। उसने केवल इतना कहा, वेदों से पूर्व मौन था और वेदों के पश्चात भी मौन रहेगा। तू जिसे जानता है वह शब्द है, मैं जिसे जानती हूं वह अनुभूति है। यह कहकर वह पुनः ध्यान में चली गई। विद्वान स्तब्ध रह गए। उनकी सारी शास्त्रीय विद्वता उस बालिका के एक वाक्य के सामने क्षण भर के लिए मौन हो गई। उन्होंने अनुभव किया कि वे बहुत कुछ जानते हैं पर कुछ नहीं समझते। उसी दिन उन्होंने अपने ग्रंथ त्याग दिए और मौन की साधना में प्रवृत्त हो गए। वर्षों बाद वे स्वयं लिखेंगे, जिस दिन मैंने मौन को समझा उसी दिन जीवन का अर्थ समझ में आया। अब आश्रम का रूपांतरण धीरे धीरे भारत के कई भागों में होने लगा। नव मौन ने कहीं कोई शास्त्र नहीं लिखा, कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई संगठन नहीं बनाया, लेकिन मौन की यह अग्नि एक से दूसरे मन तक, एक से दूसरे गांव तक पहुंचने लगी। एक गांव की बात है जहां एक किसान था जो सदैव दुखी रहता। वो सोचता, मेरी जिंदगी में कोई विशेष बात नहीं, ना बुद्धि है, ना बल, ना सौभाग्य। लेकिन एक दिन किसी यात्री ने उसे नव मौन की मौन साधना की कथा सुनाई। वह किसान सोचने लगा, अगर बिना शब्द के भी कुछ बदल सकता है तो क्यों ना मैं भी मौन साधना करूं। उसने खेत के किनारे एक वृक्ष चुना। वह हर सुबह वहां बैठता, कोई विधि नहीं, बस मौन। पहले कुछ नहीं घटा, लेकिन दवे दिन उसे अपने भीतर हलचल महसूस हुई। बीज जैसा कुछ फूट रहा था। विचारों की मिट्टी में मौन का अंकुर वह रोज बैठता गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर स्थिरता आ गई, मन में धैर्य आ गया और उसके हाथों से काम में प्रेम आ गया। अब उसकी फसलें भी जैसे किसी आशीर्वाद से लहलाने लगी। लोग कहते, इसके खेतों में कुछ विशेष है। वह बस मुस्कुरा देता और कहता, मैंने अपने खेत को मौन से सींचा है। सावन अब हर वर्ष न केवल ऋतु की तरह आता, बल्कि साधना की ऋतु बन चुका था। कई गांवों में यह परंपरा बन गई कि जैसे ही सावन का पहला दिन हो, गांव के सभी लोग अपने अपने काम छोड़कर आधे घंटे मौन में बैठते। छोटे बच्चे भी, वृद्ध भी। यह एक नव ध्यान संस्कृति का आरंभ था, जो किसी संस्था द्वारा नहीं बल्कि श्रद्धा और अनुभव द्वारा उपजी थी। नव मौन किशोरी हो चली थी। एक दिन उन्होंने ध्यान वृक्ष के नीचे सभी साधकों को बुलाया और पहली बार कुछ शब्द बोले। उन्होंने कहा, आज मैं तुमसे कहती हूं, मौन को केवल अभ्यास मत बनाओ, इसे जीवन बना लो। ध्यान केवल सावन में मत करो, हर सांस में करो। हर शब्द से पूर्व मौन लाओ, हर कार्य से पहले शांति लाओ। क्या आप आश्रम से बाहर जाएंगी? नव मौन ने उत्तर दिया, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मौन अब हर जगह है। अगर तुम अपने घर में मौन को आमंत्रित करो तो तुम्हारा घर भी आश्रम बन जाएगा। जब भी तुम्हें अशांति घेरे तो वृक्ष के नीचे मत दौड़ो, अपने भीतर वृक्ष बन जाओ।
उसके बाद नवमौन ने धीरे धीरे सार्वजनिक रूप से बोलना बंद कर दिया। वे पुनः पूर्ण मौन में चली गईं, आजीवन मौन में। परंतु अब लोग उनके मौन में वाणी सुनते थे, उनके मौन में उत्तर पाते थे, उनके मौन में शांति का संगीत बजता था। फिर एक दिन बरसात की एक गहरी रात, जब आकाश बिजली से चमक रहा था और सावन की अंतिम वर्षा हो रही थी, नवमौन ने अपनी आंखें बंद की और कभी फिर नहीं खोली। सुबह जब लोग ध्यान वृक्ष के नीचे पहुंचे तो देखा नवमौन पद्मासन में बैठी थी। उनकी देह से हल्की मंद आभा निकल रही थी। वह ध्यान में लीन थी। अंतिम बार किसी को रोना नहीं आया, क्योंकि सबने जान लिया कि यह कोई मृत्यु नहीं थी, यह मौन का अंतिम मिलन था। आत्मा और अनंत के बीच अब ध्यान वृक्ष के पास 3 दीपक जलते हैं, बुद्ध के लिए, ब्राह्मण के लिए और नवमौन के लिए। तीनों की परंपरा एक ही मौन, और हर सावन में जब पहली बारिश की बूंद गिरती है तो लोगों को लगता है जैसे बुद्ध की करुणा, ब्राह्मण की तपस्या और नवमौन की शांति उस बूंद के साथ उनके मन को छू रही हो। नवमौन की देह अब नहीं रही थी, पर उसकी उपस्थिति आश्रम में उतनी ही जीवित थी। ध्यान वृक्ष के नीचे जो शून्य दिखता था, वह अब खाली नहीं बल्कि गहराइयों से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि नवमौन अब हर उस साधक के हृदय में बसती है जो सच्चे हृदय से मौन में उतरता है। लेकिन समय जो सबको बदलता है, अब आश्रम के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा था। एक दिन नगर से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने प्रस्ताव रखा, यह आश्रम अब प्रसिद्ध हो गया है, हम इसे बड़ा बनाना चाहते हैं। आधुनिक कक्षाएं, ध्यान केंद्र, मीडिया प्रचार, मौन को दुनिया तक पहुंचाना है। पुराने साधकों को यह बात विचलित कर गई। उन्होंने कहा, मौन प्रचार से नहीं अनुभव से फैलता है। वे लेकिन व्यापारी अड़े रहे। उन्होंने कहा, आपकी साधना महान है, परंतु आज की दुनिया को दिखाने की जरूरत है, नहीं तो यह सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। आश्रम 2 हिस्सों में बांट गया। एक ओर मौन के साधक जो परंपरा और सरलता में विश्वास करते थे, दूसरी ओर नए विचारों वाले जो परिवर्तन और विस्तार चाहते थे। यह पहली बार था जब इस पवित्र भूमि पर विवाद की हल्की परछाई पड़ी। उसी समय एक युवक आश्रम आया, साधारण वेशभूषा, शांत चेहरा और गहरी आंखें। वह किसी पक्ष में नहीं बोला, केवल ध्यान वृक्ष के नीचे बैठ गया और 7 दिन तक कुछ नहीं कहा। लेकिन जो लोग भी उसके पास बैठते, उन्हें कुछ घटता। किसी को वर्षों से चला आ रहा भय समाप्त हो जाता, किसी को दुख से राहत मिलती और किसी को जीवन की दिशा मिल जाती। लोग पूछने लगे, तुम कौन हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम सब हो। एक खोज। मैं मौन माता की कहानी सुनकर आया था, लेकिन अब मैंने उसे जीना शुरू किया है। साधकों ने उसे मौन कुमार नाम दिया। मौन कुमार ने आश्रम की दीवारों पर कुछ भी ना बदला, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने व्यावसायिक प्रस्तावों को नहीं रोका, ना ही उन्हें स्वीकारा। उन्होंने बस एक व्यवस्था बनाई। आश्रम 2 भागों में विभाजित हुआ। एक मौन क्षेत्र जहां कोई प्रचार नहीं, कोई तकनीक नहीं, केवल ध्यान, मौन और आत्मानुभूति। 2 ज्ञान गृह जहां लोग विचार साझा करते, ध्यान की विधियां सिखाते, तकनीकी माध्यमों से लोगों तक मौन के महत्व को पहुंचाते। इस संतुलन ने चमत्कार किया। अब वे लोग भी मौन में उतरने लगे जो पहले केवल व्याख्यानों के माध्यम से सीखते थे। जो एक बार ज्ञान गृह में आता, वह अंततः मौन क्षेत्र में जाता, क्योंकि मौन स्वयं ही खींच लेता था। सावन अब भी आता था। वर्षा की पहली बूंद गिरती और पूरी धरती मौन में डूब जाती। एक नई परंपरा शुरू हुई, सावन मौन सप्ताह, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आश्रम आते, मोबाइल और बोलना त्याग कर 7 दिन मौन साधना करते। एक बार एक पत्रकार भी आया। वह यह देखने आया था कि आखिर इस मौन में ऐसा क्या है जो लोग बोलना छोड़ देते हैं। पहले दिन उसे यह सब दिखावा लगा। दूसरे दिन उसे बेचैनी हुई। बिना फोन, बिना बात के तीसरे दिन वह चुपचाप बैठा। चौथे दिन उसने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी, जिसे उसने सालों से अनसुना किया था। और 7वें दिन वह रोया। वह खुद को पहली बार पहचान पाया। वह लौटकर लेख नहीं लिख सका, बस एक लाइन अपनी डायरी में लिखी, मौन वह शब्द है जो आत्मा बोलती है और शरीर सुनता है। अब मौन एक संस्था नहीं रहा, एक लहर बन गया था। भारत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, जापान और थाईलैंड तक सावन मौन की प्रेरणा पहुंचने लगी।
मोहन कुमार ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस एक वाक्य कहा जो आश्रम की दीवार पर लिखा गया। यदि तुम भीतर की वर्षा से भीगना नहीं जानते तो बाहर की वर्षा तुम्हें केवल गीला कर सकती है, शुद्ध नहीं। समय बीतता गया। मोहन कुमार वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अंतिम संदेश में कहा, अब समय है जब मौन को किसी आश्रम की सीमा में ना बांधा जाए। अब हर घर एक आश्रम है, हर हृदय ध्यान वृक्ष है। साथ और हर सावन तुम्हारा अवसर है भीतर की वर्षा में भीगने का। उस दिन से हर वर्ष सावन में लाखों लोग दुनिया भर में एक साथ मौन में बैठते हैं। किसी आयोजन से नहीं, किसी व्यवस्था से नहीं, केवल श्रद्धा से। ध्यान वृक्ष अब भी वही है, स्थिर, शांत, अचल। उसकी जड़ें अब केवल मिट्टी में नहीं बल्कि हजारों हृदयों में फैली है। जो भी उस वृक्ष के नीचे जाता है उसे ना शब्द मिलते हैं, ना प्रश्न, केवल मौन मिलता है। और वह मौन स्वयं में ही एक उत्तर है। प्रिय साथियों, आज आपने सावन में बुद्ध का ध्यान, मन की शांति पाने की सच्ची विधि की यह अद्भुत कथा सुनी। यह कहानी केवल एक प्राचीन घटना नहीं है, बल्कि यह हम सबके जीवन की सच्चाई है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे हमारे मन में कितने भी प्रश्न और समस्याएं क्यों ना हो, शांति हमें कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर मिल सकती है। सावन का महीना हमें प्रकृति से जोड़ता है। बाहर की वर्षा भूमि को हरा भरा करती है, बीजों को अंकुरित करती है, पेड़ों को जीवन देती है। लेकिन यह कहानी हमें यह समझाती है कि अगर हम चाहें तो सावन हमारे भीतर भी बरस सकता है। बस हमें अपने भीतर मौन को जगह देनी होगी। बुद्ध ने कहा था कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां हम अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने भय को और अपने दुख को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख पाते हैं। जैसे वर्षा की बूंदें तालाब पर गिरकर धीरे धीरे शांति ला देती हैं, वैसे ही ध्यान हमें भीतर स्थिर कर देता है। ब्राह्मण, मौन माता और नवमौन, इन सब ने यह सिद्ध किया कि मौन की साधना न केवल हमें शांति देती है, बल्कि यह संसार को भी शांति देने का सबसे सरल मार्ग है। जब हम स्वयं शांत हो जाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता है। हमारी वाणी में मधुरता आती है, हमारे कार्यों में प्रेम और करुणा आती है। प्रिय मित्रों, ये कथा समाप्त हो गई है, लेकिन इसका संदेश अब आपके जीवन में शुरू हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस सावन में एक बार अवश्य ध्यान की साधना करें। यह कठिन नहीं है। आपको किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं। बस प्रतिदिन 10 से 15 मिनट मौन में बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और जो भी विचार आए उन्हें बिना रोकने और बिना पकड़ने के जाने दीजिए। पहले दिन आपको बेचैनी होगी, दूसरे दिन आपको लगेगा कि यह समय की बर्बादी है, तीसरे दिन आपका मन भागेगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक गहरी शांति आपके भीतर उतर रही है। ये वही शांति है जो बुद्ध के भीतर थी, वही शांति जो ब्राह्मण मौन माता और नवमौन ने अनुभव की थी। आज के इस व्यस्त जीवन में हम सब बाहर की दुनिया में उलझ गए हैं। हम खुशी, शांति और प्रेम बाहर ढूंढते हैं, किसी रिश्ते में, किसी वस्तु में, किसी उपलब्धि में। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची शांति केवल भीतर मिलती है, और जब ये भीतर मिलती है तो जीवन बदल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना सरल अभ्यास सच में इतना गहरा परिणाम दे सकता है? इसका उत्तर है हाँ। जैसे एक बीज छोटा होता है लेकिन उसमें एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति होती है, वैसे ही ध्यान का छोटा सा अभ्यास आपके भीतर जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए इस कथा को केवल सुनकर आगे ना बढ़ जाए, इसे अपने जीवन में उतारिए। सावन के इन दिनों में प्रतिदिन मौन में बैठने का संकल्प लीजिए। अपने भीतर ध्यान वृक्ष उगाइए। जब यह वृक्ष आपके भीतर जड़ पकड़ लेगा तब जीवन की आंधियां भी आपको हिला नहीं पाएंगी। और याद रखिए, जब आप मौन में बैठते हैं तो केवल आप ही शांत नहीं होते, बल्कि आप पूरे संसार को शांति का एक तरंगित संदेश भेजते हैं। जिस प्रकार सावन की वर्षा धरती को जीवन देती है, वैसे ही आपका ध्यान इस दुनिया में करुणा, प्रेम और शांति का संचार करता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक छोटा सा आग्रह है। इस संदेश को केवल अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाइए जो जीवन में परेशान हैं, जिन्हें शांति की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपके साझा करने से किसी का जीवन बदल जाए। यदि यह कहानी आपको स्पर्श कर पाई है तो इसे अपने जीवन में जिए और दूसरों को भी प्रेरित करें।
हम सब मिलकर इस संसार को एक शांत, प्रेम पूर्ण और करुणामय स्थान बना सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा, सावन की वर्षा बाहर भी बरस रही है और भीतर भी। बाहर की वर्षा मिट्टी को सींचती है, भीतर की वर्षा आत्मा को। आज ही अपने भीतर की वर्षा को महसूस कीजिए। मौन में जाइए और आप पाएंगे कि आपके सारे प्रश्न, सारे दुख, सारी उलझनें उसी मौन में घुल जाएंगी। मौन ही सबसे बड़ा गुरु है। धन्यवाद प्रिय मित्रों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। टिप्पणियों में हमें लिखकर बताइए कि आपने मौन की साधना कब और कैसे शुरू की।